अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। इसमें भी हमारे पास डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, तो हमने इनको सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगेन कीप इन माइंड कि आपने इक्वल की एक साइड पे एक्स और लेफ्ट साइड पे एक्स और वाई वाली टर्म्स रखनी है, और राइट साइड पे एक्स और वाई के बगैर वाली टर्म्स रखनी है। तो यहाँ पे राइट साइड पे ऑलरेडी हमारे पास एक्स और वाई के बगैर जो है वो टर्म गिवन है। राइट साइड पे जो टर्म्स है उनको सोल्व करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस रूटा का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 माइनस अयोटा का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला बायर वाई एज इट इज, ये वाला बायर एक्स एज इट इज, और ये वाली टर्म भी आपकी एज इट इज रहेगी। सो 1 का स्क्वायर इज 1, अयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, और 2 1s are 2 अयोटा। अगेन y एज इट इज, 2 का स्क्वायर इज 4, एंड अयोटा स्क्वायर हमारे पास माइनस 1 होता है, एंड 2 2s are 4 अयोटा माइनस के साथ एज इट इज, और 3 प्लस 10 अयोटा एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x इंटू 2 अयोटा, 4 माइनस 1 इज 3 माइनस 4 अयोटा, और ये वाली टर्म एज इट इज। अब फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज 2x, और अयोटा के साथ प्लस 3 मल्टीप्लाई वाई 3y माइनस 4, और y अयोटा और राइट वाली साइड एज इट इज। अब हम रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज हमने कैसे करना है कि हमारी जो बगैर अयोटा वाले टर्म्स हैं वो एक साथ, और अयोटा वाले टर्म्स एक साथ। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ y ऐसा है जो बगैर अयोटा के, तो सिर्फ y वाले टर्म को पहले लिखा हमने, उसके बाद अयोटा और अयोटा वाले टर्म्स को हमने एक साथ लिखना है। अब यहाँ पे हमारे पास 2x अयोटा और माइनस 4y अयोटा एक साथ हैं, यानी अयोटा वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखा, और राइट साइड पे जो टर्म है आपकी वो एज इट इज आ जाएगी। अब अगली दो टर्म में देखें तो हमारे पास यहाँ पे एयोटा कॉमन आ रहा है, इन बोथ टर्म में से मैंने एयोटा कॉमन लिया, 2x एज इट इज और माइनस 4y एज इट इज, ये वाली टर्म भी एज इट इज रही, और 3y भी आपका एज इट इज रहा। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक्स वाई वाली टर्म्स सारी लेफ्ट साइड पे है, बगैर एयोटा वाली सेपरेट है, एयोटा वाली सेपरेट है। राइट साइड पे सिर्फ आपकी जो बगैर एक्स वाई वाली टर्म्स है वो हैं, बगैर एयोटा के सेपरेट और एयोटा वाली सेपरेट। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, यहाँ पे बगैर अयोटा के 3y है, यहाँ पे बगैर अयोटा के 3 है, तो बगैर अयोटा के इक्वल हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 3, यहाँ से y निकालेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पे अयोटा के साथ हमारे पास 2x माइनस 3y है, यहाँ पे अयोटा के साथ 10 है, तो हमारे पास 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, यानी अयोटा वाली टर्म हमारे पास अयोटा वाली टर्म की इक्वल आ गई। यहाँ से जो y की वैल्यू आई थी वो हमने इक्वेशन 2 में रिप्लेस करनी है, तो वहां पे इक्वेशन 2 मैंने अगेन लिख लिया है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आई थी। y की वैल्यू हमारे पास 1 है, वो इक्वेशन 2 में रिप्लेस करते हैं, y की जगह हमने 1 रिप्लेस कर दिया, 4 1 4 माइनस के साथ, दूसरी साइड भी जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 4 इज 14, अब 2 मल्टीप्लाई होगा तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 7। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कह रहा है कि आपके पास ये एक कंडीशन दी हुई है, 4z माइनस 3z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू दिस, ये कंडीशन एक इक्वेशन उसने दे दिया है, और उसने बोला है कि आपने एक ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपने फाइंड करना है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे माइंड में आती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो कॉम्प्लेक्स नंबर की है वो हमारे पास a प्लस एयोटा b ही, यही हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे z दिया हुआ है, तो z एक्चुअली इज रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर, और z कॉन्जुगेट ये z बार जो है z कॉन्जुगेट यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे z को मैंने लेट कर दिया है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी जनरल फॉर्म x प्लस एयोटा y लिख ली। अगर z आपका x प्लस एयोटा y है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, x माइनस एयोटा y हो जाएगा, यानी एयोटा वाले टर्म के साथ यहाँ पे अगर प्लस है तो इधर हमारे पास माइनस हो जाएगा। सो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे जो z था उसकी जगह हमने x प्लस एयोटा y कर दिया, 4 एज इट इज, माइनस 3 एज इट इज, z कॉन्जुगेट की जगह हम क्या करेंगे, जस्ट प्लस वाले को माइनस कर देंगे, तो x माइनस एयोटा y आ जाएगा, और ये वाले टर्म एज इट इज। अब इसके बाद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये 4 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें, 4x प्लस 4y अयोटा, ये 3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें, माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 3y अयोटा इज इक्वल टू दिस। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 माइनस अयोटा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे देखें हमारे पास 4x माइनस 3x, तो 4x माइनस 3x हमारे पास 1x हो जाएगा, और यहाँ पे 4y प्लस 3y अयोटा, प्लस 3y अयोटा और प्लस 4y अयोटा, 4 प्लस 3 हमारे पास 7y अयोटा हो जाएगा, और 4x माइनस 3x 1 हो जाएगा। तो इस टर्म के साथ ये जो 2 माइनस अयोटा था उधर डिवाइड हो रहा था, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इस टर्म में से इस टर्म में से इस टर्म में आने के लिए जो लाइव टर्म थी वो मैंने मीनवाइल सॉल्व कर दिया, तो 4x माइनस 3x हो जाएगा 1x,
4y आयोटा प्लस 3y आयोटा हो जाएगा 7y आयोटा, ये वाली चीज। और ये 2 माइनस आयोटा इक्वल की दूसरी साइड से आया, जहां से वहां पे डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर वाली जो चीज वहां पे थी वो एज इट इज रहेगी। अब अगेन इस चीज को हम इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को अगली पूरी ब्रैकेट के साथ, माइनस आयोटा को भी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। राइट साइड अभी आपकी एज इट इज आ जाएगी थ्रू आउट। 2 मल्टीप्लाई बाय x इज 2x, 2 4 2 7 14 y आयोटा, माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 आयोटा, आयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ये वाली टर्म एज इट इज। अब हम देखते हैं कि जो आयोटा स्क्वायर वाली टर्म्स है, जो आयोटा वाली है, उनको हम क्या करते हैं एक साथ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रिप्लेस किया, और इस टर्म को मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर को -1 रिप्लेस करने के बाद ये आपका जो रियल पार्ट है वो बन जाएगा, क्योंकि आयोटा आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो आयोटा स्क्वायर -1 रिप्लेस किया, और मीन वाइल मैंने इस टर्म को यहाँ पे लेके आया हूँ 2x एज इट इज, और ये वाली जो टर्म्स है हमारी पास आयोटा वाली वो एक साथ आ गई 14y आयोटा और माइनस x आयोटा, आयोटा वाले टर्म्स एक साथ, आयोटा स्क्वायर की -1 रिप्लेस करके, क्योंकि वो हमारे पास रियल बन गया तो उसको रियल पार्ट के साथ लिखा। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7y 2x एज इट इज, और ये वाली टर्म्स रीअरेंज कर दी, क्योंकि हमारे पास x पहले होता है और y बाद में होता है, तो अल्फाबेटिकली रीअरेंज कर दिया, और राइट साइड की आपकी एज इट इज। अब इसके बाद हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दो आयोटा वाले टर्म्स हैं, तो आयोटा वाले टर्म से आयोटा को कॉमन लेंगे, क्योंकि कॉमन ले रहे हैं तो हम ब्रैकेट भी लगाएंगे, तो हमारे पास ये वाली जो माइनस है ब्रैकेट में आ जाएगा, तो बाय प्लस। याद रखिए माइनस कॉमन नहीं ले रहे, तो सिंबल ब्रैकेट में इसलिए चेंज नहीं हुए क्योंकि माइनस कॉमन नहीं लिया, सिर्फ आयोटा कॉमन लिया है। तो जब भी कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ब्रैकेट लगेगी, लेकिन माइनस के सिंबल चेंज इसलिए नहीं हुए क्योंकि माइनस कॉमन नहीं आया, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये वाली टर्म्स आपकी एज इट इज रहेंगी। तो आप यहाँ पे देखते हैं तो एक्स वाई वाली टर्म्स एक साइड पे हैं, और बगैर आयोटा के सेपरेट है, आयोटा वाली टर्म सेपरेट है, और बगैर एक्स वाई वाली टर्म आपकी सेपरेट है। सो बगैर आयोटा की टर्म बगैर आयोटा की इक्वल हो जाएगी, 2x प्लस 7y इक्वल हो जाएगा 1 के, 2x प्लस 7y इक्वल टू 1 के इक्वल हो गया। यहाँ पे आयोटा के साथ माइनस एक्स प्लस 14y है, यहाँ पे आयोटा के साथ -18 है। सो माइनस आयोटा के साथ माइनस एक्स प्लस 14y इज इक्वल टू -18 यहाँ पे आ गया। आयोटा वाली टर्म की इक्वल होगी। तो अब अगर हम इनके कोफिशिएंट देखते हैं कि कौन से वेरिएबल कोफिशिएंट को हम सेम कर सकते हैं, तो यहाँ पे x के साथ 2 है, यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं है, तो मतलब इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे कोफिशिएंट्स सेम हो जाएंगे और उनको साइमल्टेनियसली हम सॉल्व कर सकते हैं। सो इस इक्वेशन को तो मैंने इक्वेशन 1 रखा है, तो इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इक्वेशन 2 रखेंगे। इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x, 14 2 28, और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। अब हमारे पास जो x के कोफिशिएंट्स हैं वो सेम हो चुके हैं, तो इन बोथ इक्वेशन को हमने ऊपर नीचे लिखा, तो एक का प्लस है एक का माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस सेम कोफिशिएंट के साथ आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 28 प्लस 7 हमारे पास 35y, और इसको 36 माइनस 1 करेंगे तो -35 हो जाएगा, 35 मल्टीप्लाई हो तो जाके डिवाइड हो जाएगा तो -1। अब ये जो y -1 आया है किसी भी इक्वेशन में रिप्लेस कर दें, मैंने इक्वेशन 1 में रिप्लेस किया, इक्वेशन 1 थी 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 1, तो वहां पे y की जगह -1 रिप्लेस किया, 7 1 से 7 माइनस के साथ उधर जाके प्लस हो जाएगा, सो 7 प्लस 1 इज 8, 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास x और y की वैल्यूज आई। याद रखें यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें x और y की वैल्यूज मिली हैं, हमने फाइंड क्या करना था, कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना था, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने x प्लस एयोटा y बोला था। सो इसको आपने सिंपली x और y को इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आप रिप्लेस कर दें, z इज इक्वल टू x की जगह x जो वैल्यू आई थी 4, और y की जगह हमारे पास y की वैल्यू जो -1 आई थी -1, और यहाँ पे साथ में एयोटा आ जाएगा। सो यहाँ पे आपने सिर्फ x और y की वैल्यूज को निकाल के छोड़ नहीं देना, बल्कि ये प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर की इसकी फॉर्म देनी है, x और y की वैल्यूज जो आई है वो यहाँ पे रिप्लेस करके, तो ये आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कंप्लीट होगा। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 6 में जस्ट हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट को हमने डिटेल के साथ पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाके, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि कैसे कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, वो जो रिफ्लेक्शन होती है एक्स एक्सिस के अलोंग वो मैंने बताई थी आपको। सो ये वाली चीज शॉर्ट क्वेश्चन में भी नहीं आती, ऑब्जेक्टिव में ही आती है, लेकिन इसका जो प्रूफ हमने पहले वीडियो में किया था वो लाजमी देखें, उसको लाजमी तैयार करें उसकी डेरिवेशन, बिकॉज वो आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। सो इन क्वेश्चन में तो सिंपली आपने कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए एयोटा के साथ जो टर्म है उसका सिंबल चेंज कर देना है, अगर वो माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस तो माइनस कर दें। यहाँ पे हमारे पास 4 -3 एयोटा था, कॉन्जुगेट इसका 4 + 3 एयोटा हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा इसको हम ठीक करके लिख लेते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में 8 पहले लिख लिया और एयोटा वाले टर्म को बाद में लिखा, तो एयोटा वाली टर्म का सिंबल याद रखें आपने चेंज करना है, 8 + 3 एयोटा है तो 8 - 3 एयोटा हो जाएगा।
यहाँ पे हमारे पास अयोटा नहीं है लेकिन रूट के अंदर -1 है, तो वो हमने सेपरेट करके रूट के अंदर -1 को हमने अयोटा कह दिया, नीचे √5 एज इट इज, 2 एज इट इज। तब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो अयोटा वाली टर्म के साथ जो प्लस था वो हमारे पास माइनस हो जाएगा। पार्ट 4 में भी हमारे पास अयोटा वाली टर्म बाद में पहले है तो वो बाद में लिख लेंगे। अब ये प्लस के साथ है, जब कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास माइनस हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत आसान था, जस्ट आपने ऑब्जेक्टिव बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन है ये, जस्ट आपने अयोटा के साथ जो टर्म्स है उनके सिंबल चेंज कर देने तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने फर्स्ट वीडियो में मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस की जो हमने बात की थी वहां पे मैंने डेरिवेशन भी आपको करवाई थी, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और इसकी डेरिवेशन भी जो है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। तो वहां पे डिटेल के साथ हमने बताया था कि मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस हमने निकाला है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसके रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करें, उसका स्क्वायर रूट ले लें तो आपको उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो भी इसका जो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए जो भी आपका रियल नंबर होगा, जो भी इमेजिनरी नंबर होगा, रियल और इमेजिनरी नंबर्स के हमने क्या करना है, स्क्वायर लेना है और उनको प्लस करके स्क्वायर रूट ले लेना है, तो हमारा जो मैग्नीट्यूड है या मॉड्यूलस है वो आ जाएगा। सो ये बार जो है बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होती है द मैग्नीट्यूड और द मॉड्यूलस। सो यहाँ पे जो रियल पार्ट इसके 11 है, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर इज 121, 12 का स्क्वायर इज 144, इनको प्लस करेंगे तो 264 स्क्वायर रूट के स्क्वायर रूट के साथ आ जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यही इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सेम के साथ अब एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस हो रहे हैं तो पहले हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इनको सॉल्व किया तो हमारे पास बगैर अयोटा के बगैर अयोटा वाली टर्म सॉल्व होगी, अयोटा टर्म्स को अयोटा वाली टर्म्स के साथ सॉल्व किया, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे रियल पार्ट आपका 0 है और इमेजिनरी पार्ट आपका -3 है। सो रियल पार्ट का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर इज 9, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 3, इसका भी हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा। सो पार्ट 3 में हमारे पास आप देखें, जब भी अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं तो उनके सेपरेटली आप मैग्नीट्यूड निकाल के तो मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर सेम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना मैग्नीट्यूड, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना मैग्नीट्यूड निकाल के एंड पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट 2 है, 2 का स्क्वायर, इसका इमेजिनरी पार्ट -1 है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, 1 का स्क्वायर इज 1, 4 + 1 = 5, इसका हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। सेकेंडली हमारे पास दूसरा मैग्नीट्यूड था वो हमारे पास था दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 6 + 3 अयोटा, तो 6 इज अ रियल नंबर, 6 का स्क्वायर और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 3 है, 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर इज 9, 36 + 9 = 45। अब रूट के अंदर 5 और रूट के अंदर 45 है तो ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज में से है कि अगर दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको एक ही रूट में आप लिख सकते हैं। 45 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 225 का स्क्वायर रूट है तो हमारे पास 15 आएगा। ये आपका थर्ड पार्ट का मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। फोर्थ पार्ट अगेन डिवाइड, जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप दो सेपरेटली मैग्नीट्यूड निकाल के तो एंड पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको भी आप दो सेपरेटली मैग्नीट्यूड निकाल के एंड पे डिवाइड कर सकते हैं। सो ऊपर वाला 3 - 2 अयोटा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज 4 और नीचे वाले का मैग्नीट्यूड सेपरेट निकालेंगे, 2 का स्क्वायर इज अ रियल नंबर और 1 का स्क्वायर इज कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर आप कह सकते हैं। सो हमारे पास 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज, क्योंकि -2 का स्क्वायर है, स्क्वायर इज इवन नंबर तो वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। सो 9 + 4 = 13 और 2 का स्क्वायर इज 4 + 1 का स्क्वायर इज 1, 4 + 1 = 5। अब 13 और 5 डिवाइड नहीं हो सकते लेकिन ये डिवाइड एक ही रूट में लिखे तो हम 13/5 इसको लिख सकते हैं। सो अगेन सेम केस हमारे पास एक और क्वेश्चन है, दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन यहाँ पे अयोटा नजर नहीं आ रहा, -8 रूट के अंदर नजर आ रहा है। तो -8 को मैं लिख सकता हूँ -1 × 8, -1 × 8। अब -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट करेंगे, 8 का स्क्वायर रूट सेपरेट करेंगे, -1 का सेपरेट, 8 का सेपरेट, -1 का सेपरेट, 8 का सेपरेट। अब रूट के अंदर जब -1 आए तो वो अयोटा होता है, ठीक है। तो ये अयोटा एज इट इज, 8 एज इट इज, -1 के अंदर हमने अयोटा रिप्लेस कर दिया और 8 √8 एज इट इज। तो अब इन दो नंबर्स को देखते हैं तो यहाँ पे रियल पार्ट है √3 और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है -√8। रियल पार्ट इज 3 एंड इमेजिनरी पार्ट इज +√8। सो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे सेपरेट, इसका सेपरेट निकालेंगे, रूट को एंड पे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये दो टर्म्स भी मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो रियल पार्ट √3 है तो √3 का स्क्वायर, इमेजिनरी पावर -√8 है तो -√8 का होल स्क्वायर। सो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 8, क्योंकि ये माइनस की पावर ये 1 है इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। सो अगेन
यहाँ पे भी जो रियल पार्ट है वो स्क्वायर रूट 3 है और इमेजिनरी पार्ट भी स्क्वायर रूट 8 है। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 8, 8 प्लस 3 11। अब ये भी 11 आ गया और ये भी 11 आ गया, दो 11 एक साथ आ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्क्वायर रूट के साथ, तो स्क्वायर रूट 11 लिखिए तो उसका होल स्क्वायर लिख, जैसे x मल्टीप्लाई बाय x एक्स स्क्वायर होता है ना, वैसे ही हमारे पास स्क्वायर रूट 11 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 11 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो इसका जो मैग्नीट्यूड है मॉडुलस है वो हमारे पास आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारी क्वेश्चन नंबर 7 के साथ साथ एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हुई।